गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 6 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 17 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है में या पर। ठीक है। इसका चिन्ह क्या है सप्तमी विभक्ति का? में या पर। ठीक है। अब हम लोग उदाहरण के तौर पे इस पाठ को देखें। मम पितृव्य ग्रामे वसति। मेरे चाचा गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गांव में। ठीक है, गांव में रहते हैं। वयम ग्रीष्म अवकाशे तत्र गच्छामः। हम लोग वहाँ कब जाते हैं? गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाते हैं। ग्रामे सुंदरम उद्यानम अस्ति। गांव में, कहाँ? गांव में सुंदर बगीचा है। उद्याने बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। बगीचे में बच्चे गेंद से खेलते हैं। तत्र मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। वहाँ मनोहर फूल खिलते हैं। कहाँ? बगीचे में बहुत से मनोहर फूल, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। ठीक है। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। और फूलों पर जो है वो भौरे गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है। तत्र एक सरोवरः अस्ति। वहाँ एक क्या है? तालाब है। सरोवरस्य जले बालका तरन्ति। उस सरोवर के जल में बच्चे क्या करते हैं? तैरते हैं। सरोवरे मीना वर्तिका चापी तरन्ति। उस सरोवर में मछली और बत्तखें भी तैरते हैं। मछलियाँ भी तैरते रहती हैं। ठीक है। और बत्तखें भी तैरते रहते हैं। सरोवरे कमलानी अपि विकसन्ति। और उस सरोवर में क्या है? कमल भी खिलते हैं। उस सरोवर में कमल खिलते हैं। ठीक है। कमलानी सुंदरानी भवन्ति। और कमल कैसे होते हैं? बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है। समझ में आया? देखिए मछलियाँ भी हैं यहाँ इस तालाब में और बत्तख भी है। मछलियाँ छोटी छोटी है। ठीक है। और बत्तख भी यहाँ दिख रहा है। बच्चे भी दिख रहे हैं और कमल भी हम लोग को दिखा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरोवरस्य तटे एक शिवालयः अपि अस्ति। सरोवर के तट पर, सरोवर के किनारे पर एक शिवालय है ना? शिव जी का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। जना शिवम अर्चेतुम तत्र गच्छन्ति। लोग शिव जी की पूजा करने के लिए वहाँ जाते हैं। मंदिरम सुंदरम अस्ति। मंदिर जो है वो बहुत सुंदर है। सरोवरस्य तटे फल वृक्षा अपि सन्ति। सरोवर के तट पर फल के भी पेड़ हैं। वृक्षेषु वानरा अपि कूर्दन्ति। वृक्षों पे बंदर भी कूदते हैं। ते फलानि अपि खादन्ति। वे क्या करते? बंदर फलों को भी, वृक्ष के जो फल हैं उसको भी खाते हैं। वृक्षेषु खगा अपि वसन्ति। और वृक्ष पे पक्षी भी रहते हैं। वृक्षेषु खगानाम नीडा अपि सन्ति। वृक्षों पर पक्षियों के घोंसले भी हैं। नीडेषु खगानाम शिशौ अपि सन्ति। और घोंसलों में, कहाँ? घोंसले में पक्षियों के बच्चे भी रहते हैं। आम्र वृक्षे कोकिला अपि कूजन्ति। और आम के पेड़ पर कोयल भी कूकती है। देखिए यहाँ पर आया ना, आम के पेड़ पर कोयल भी कूकती है, गाती है। ठीक है।
ग्रामे एका पाठशाला अपि अस्ति। गांव में अब एक पाठशाला भी है। देखिए गांव कितना अच्छा है कि मंदिर भी है, तालाब भी है, बगीचा भी है और सबसे बड़ा ज़रूरत का चीज़ एक पाठशाला भी है। पाठशालायाम अनेके छात्रा पठन्ति। पाठशाला में अनेक छात्र पढ़ते हैं। छात्रा तत्र स्नेहेन पठन्ति लिखन्ति क्रीडन्ति च। और बच्चे यहाँ कैसे पढ़ते हैं? स्नेह से, प्यार से पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को हम लोग पढ़ें, समझें। हम लोगों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगी बच्चों तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं फिर से इस पाठ को पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ का ये जो शब्द अर्थ है इसको भी देखिए याद कर लीजिएगा। शब्द अर्थ याद कर लेने से क्या होता है कि पाठ को पढ़ना समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।